नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 5 के हाफ-ईयरली एग्ज़ाम में आने वाले मात्राओं के बारे में, अक्षर वर्णों और स्वर के अक्षर के और मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 14, उसमें पहला है ई की मात्रा। ई की मतलब छोटी ई की मात्रा, जो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। ई की मात्रा से कुछ अक्षर, कुछ शब्द को बनाएंगे, जिसमें उच्चारण में कैसे उच्चारण किया जाएगा ये भी हम लोग देखेंगे। नीचे बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, वो सभी आपको पढ़ना है। मैं कुछ शब्द आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे एक है दिल, जिसमें मात्रा क्या आता है, 2 छठी की मात्रा लो होता है दिल। दिल मतलब होता है मन। दूसरा है छवि, 2 छठी की मात्रा छवि, ठीक है। यह है ई की मात्रा। ई की मात्रा, जहाँ पर ई की मात्रा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं छोटी ई की मात्रा। तो इसमें शब्द है दिल, छवि, परिवार। उसको आप लोग तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे प रो छोटी ई की मात्रा, ब आ की मात्रा रो, क छोटी ई की मात्रा यो, आ की मात्रा क्या, क छोटी ई की मात्रा लो, आ की मात्रा किला, तो क छोटी ई की मात्रा यो, आ की मात्रा तकिया। ऐसे आप लोग हर एक शब्द को पढ़ने की कोशिश करेंगे और स्वर वर्ण व्यंजन वर्णों को फिर से पढ़ेंगे, ताकि इसको पढ़ने में आपको आसानी हो। फिर आपके इधर में किन वाक्यों को पढ़ने के और अध्ययन के लिए कुछ कविताएं दिए हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। और इनमें से 2 कविता आपको सीखना भी है, जो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कौन सी 2 कविताएं आपको सीखना है, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो इधर में एक कविता है पिकनिक, जिसमें छोटी की मात्रा के ऊपर ध्यान देते हुए ये कविता लिखा गया है। पिकनिक, प छोटी की मात्रा को, नो छोटी की मात्रा को। दिन निकल आया मिहिर आ, पिकनिक पर चल। दिन हुआ और मिहिर को बुलाया गया, कोई मिहिर को बुला रहा है कि मिहिर आ और पिकनिक के लिए चलते हैं। पिकनिक को हम लोग वनभोजन भी कहते हैं। छवि साइकिल पर चल, छवि नाम की एक लड़की, उसको कहा जा रहा है कि तू साइकिल पर चल, मतलब साइकिल से तुम चलो। निधि इधर आ, निधि को बुला गया गया, निधि इधर आओ। गिटार बजा, रिमझिम बारिश आई और धीमी गति से बारिश आई। यह है आपका एक पोएम। दूसरा है चिड़िया आई, इसमें भी छोटी की मात्रा है। चिड़िया आई दाना लाई, बिपिन उठ दिन निकला। बिपिन को बोला गया है कि चिड़िया आ गई है, दाना भी लाई है वो अपने साथ, और बिपिन को बोला है कि तुम नींद से उठो, दिन निकला, सुबह हो चुका है। माता पिता का आदर कर, सुबह उठने के बाद माता पिता का स्नेह करना पड़ता है, आदर करना पड़ता है, उनको सलाम करना पड़ता है। फिर हरि का नाम भज, अपने भगवान का नाम भजन करो। सरिता का कहना मान, अपनी दीदी का कहना मानो। अपना दिल बहला और आप सारा दिन अच्छे से गुजरे, ये बोला गया है इस कविता में। फिर आपकी इस ई की मात्रा वाले में कुछ अभ्यास माला है। जैसे नीचे कुछ तस्वीर बना हुआ है, जो उसके ऊपर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। वैसे पहला चित्र में नारियल का छवि बना हुआ है, तो हम लोग पता चल रहा है कि ये नारियल है। दूसरा एक सितार का फोटो है, तो वो सितार है। तीसरा एक किसान हाथ में घास लेके खड़ा हुए हैं, तो ये किसान का है। क छठी की मात्रा श, आ की मात्रा न। ये किसान स्पेलिंग आपको ऐसे लिखना है, क छोटी की मात्रा श, आ की मात्रा न, ठीक है। फिर ई की मात्रा, ई की मात्रा इस छोटी की मात्रा के बारे में भी और भी बहुत कुछ है जो आपको सीखना पड़ेगा। और
जो भी इम्पोर्टेंट शब्द है वो आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जो 15 तारीख को स्कूल से दिया जाएगा, उस नोट्स में मैंने लिख के दिया है। नीचे है ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाकर ठीक शब्द लिखिए। मतलब इधर में कुछ शब्द दिया हुआ है जिसमें छोटी की मात्रा लगाया नहीं हुआ है, तो आपको वो शब्द ढूंढ के निकालना है कौन से अक्षर के ऊपर, वो अक्षर ढूंढ के निकालना है कौन से अक्षर के ऊपर ये छोटी की मात्रा लगाना है आपको। ठीक है, जैसे च र य आ की मात्रा, तो च र छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा, चिड़िया। वाह, च छोटी की मात्रा, र छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा भी लिख सकते हो चिड़िया, या च छोटी की मात्रा, र य आ की मात्रा, चिड़िया। ठीक है, द छोटी की मात्रा न, दिन। श छोटी की मात्रा व, शिप। क छोटी की मात्रा व, कभी। ख ट छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा, खटिया। प र छोटी की मात्रा, व आ की मात्रा, र, परिवार। मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाए। इधर में कुछ शब्द को तोड़ के प्लस साइन दिया हुआ है, प्लस साइन को तो मिलाकर आपको शब्द बनाया है। जैसे ब, फिर छोटी की मात्रा लगा हुआ है, फिर लो लगा हुआ है, तो आपको लिखना है ब लो छोटी की मात्रा, बोली। क लो छोटी की मात्रा, कली। म लो छोटी की मात्रा, न, मलिन। तो छोटी की मात्रा, थ छोटी की मात्रा, तिथि। फिर सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। इधर में साइड में कुछ वाक्य दिया हुआ है और इधर में फिल इन द ब्लैंक्स रखा हुआ है कि आपको सही शब्द उधर से चुनना है और इधर में वाक्य को पूरा करना है। जैसे कल डैश था, कल परिवार नहीं होगा, रविवार था, तो हम लोग लिखना है कल रविवार था। दिशा डैश ला, दिशा गिलास ला। डाकिया तो नहीं ला सकता है, वो डाकिया मतलब पियोन होता है, पोस्टमैन जो होता है वो होता है, तो दिशा गिलास ला, तो गिलास इधर में सही उत्तर होगा। बिमल डैश लाया, बिमल दिन तो नहीं ला सकता है बिमल, नारियल ला, तो इधर में नारियल आएगा सही उत्तर। नमिता डैश बजा, नमिता मालिश, मालिश कोई बजाता है क्या, मालिश तो देते हैं लोग। ठीक है, तो सितार, नमिता सितार बजा। फिर आते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है, इधर में दिया हुआ है बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई और उसकी मात्रा भी लिखा हुआ है। तो बड़ी ई की मात्रा में क्या होता है, कुछ शब्द हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। जैसे पीला, प बड़ी की मात्रा, ल आ की मात्रा, पीला। न बड़ी की मात्रा, ल आ की मात्रा, नीला। स र को आ की मात्रा, र बड़ी की मात्रा, सरकारी। जैसे प बड़ी की मात्रा, ल आ की मात्रा, पीला। फिर न बड़ी की मात्रा, ल आ की मात्रा, नीला। फिर सरकारी, स र का बड़ी की मात्रा, सरकारी। ऐसे आपको हर एक मात्राओं से शब्द बनाना है, शब्द को सीखना है। और बार बार मैं एक ही बार बोल रहा हूँ कि स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण के ज्ञान आपको अच्छी तरह से लेना है, वो अच्छी तरह से सीखना है। बार बार उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। उसको जितने बार आप अभ्यास करोगे उतने जल्दी ही आप वो सीख पाओगे। इसलिए बार बार उसको सीखो, क्योंकि नया ये सब्जेक्ट आपको मिला है और आप इसको अच्छी तरह से अगर नहीं पढ़ोगे तो ये आप अच्छी तरह से नहीं सीखोगे, जो बड़े क्लासों में आपको तकलीफ़दायक होगा। ये है, इधर में भी बहुत सारे शब्द दिया हुआ है। इस शब्द को भी आपको ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। इधर में एक बड़ा शब्द मैं ढूंढ के निकालता हूँ। जैसे सोचो कि लास्ट आखिर के लाइनों में बरसाती, ब र स आ की मात्रा, त बड़ी की मात्रा, बरसाती। ऐसे तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना है, सीखना है। फिर इधर में 2 पोएम फिर से है और इधर में से एक पोएम को आपको सीखना भी पड़ेगा, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। हैं, दीपावली, ये पोएम आपको सीखना है। तो इधर में दीपावली क्या बोला है, दीपावली में दीपावली आई, दीपावली आई। दिवाली जो आता है वो आता है शीला पीली साड़ी पहन। शीला नाम की एक लड़की, उसको बोला गया है कि शीला पीली साड़ी पहन, पीली मतलब येलो कलर की एक साड़ी पहनना है उसको। मीना दीदी दीपक जलाकर घर उज्जवल कर। और मीना दीदी को बोला गया कि दीपक जलाकर, दीपक मतलब प्रदीप होता है, वो जलाकर घर को उज्जवल बनाना है, घर को चारों तरफ रोशन करना है।
ऐसा काम करो। सीता आरती गाओ। और सीता दीदी क्या कर रही है? आरती गा रही है। संध्या में जो आरती गाते हैं हिंदू लोग वो। तभी नानी आ गई, तभी उनके नानी आ गई, मिठाई लाई। नानी क्या लाई? दीपावली पर मिठाई लेकर आई, मीठी मीठी रबड़ी खिलाई। और वो मिठाई क्या था? रबड़ियाँ थी, वो खिलाई। नीरज जा दीपावली मना। नीरज को बोला गया है तुम जाओ दीपावली मनाओ, आतिशबाजी जलाओ। आतिशबाजी मतलब बम पटाखे ये सब जलाओ। ये था आपका पोएम, ये आपको सीखना है। अनीता का बगीचा दूसरा पोएम है, ये आपको हाफ ईयरली में नहीं आएंगे, वो दीपावली पोएम आपके हाफ ईयरली में आएंगे। अनीता का बगीचा। अनीता का लगा बगीचा, हरी हरी घास का गलीचा। उसमें अनीता का एक बगीचा है, एक बागान है, उसमें हरी हरी घास चारों तरफ है। हरी डाली पर लगा पपीता। और हरी पपीता का जो पेड़ होता है उसके डालियाँ जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो बोला है हरी डाली पर लगा पपीता, चाची कहती मीठा मीठा। चाची कहती ये जो पपीता है ये मीठा है। गीत गाती अनीता। और गाना गा रही है अनीता, उसका बगीचा उसका बगीचा। ये है बगीचा किसका है? अनीता का है, इसलिए उसका बगीचा उसका बगीचा। इसमें भी बड़ी की मात्रा का शिक्षा दी गई है। इन शब्दों में, इन सब को पढ़ने के बाद, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको बड़ी की मात्रा का ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर आएगा अभ्यासमाला में पेज नंबर 19 में। इसमें भी मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। फिर प प्लस बड़ी की मात्रा प्लस लो प्लस आ की मात्रा, इसको बनाना है पीला। प बड़ी की मात्रा, लो आ की मात्रा। र आ की मात्रा, न बड़ी की मात्रा रानी। ज न व र बड़ी की मात्रा जनवरी। र वी र व बड़ी की मात्रा, न आ की मात्रा रवीना। ब र स आ की मात्रा, त बड़ी की मात्रा बरसाती। च ट न बड़ी की मात्रा चटनी। इन सब चीज़ों को, इन अभ्यास माला को आपको अच्छी तरह से घर में अभ्यास करना है, पढ़ना है, सीखना है और बार बार लिखने की कोशिश करना है। जितने बार आप लिखोगे उतना ही मात्राओं का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। फिर सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। नानी डैश लाई। नानी क्या लाई? साइड में लिखा हुआ है रानी पपीता। नानी रानी लेके कैसे आ सकती है? ये नहीं हो सकता है ना, है? नानी क्या लाई? पपीता लाई। नानी क्या लाई? पपीता लाई। तो पपीता आप लोगों का सही उत्तर है। डैश मत पकड़, डैश मत पकड़। तितली भील, भील कोई शब्द नहीं होता है, तितली। तितली का मतलब होता है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई मत पकड़। हम लोग बच्चे जो फूलों के ऊपर बटरफ्लाई बैठे हुए देखते हैं तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये मत पकड़ना। शीला डैश पर गई, मिल झील। मिल पर कौन जाता है? शीला मिल में जाके क्या करेंगे? लकड़ी लेके आएंगे। मिल में लकड़ियाँ मिलते हैं ना, तो बोले शीला डैश पर गई। शीला झील पर गई मतलब सुराही पर, किसी पानी के स्रोत पर गई है। सीता डैश लड़की थी। सीता एक भली लड़की थी। खीर तो खाने का चीज़ होता है ना, दूध से बनाया जाता है, खीर तो सीता नहीं हो सकती, तो सीता भली लड़की है। और नीचे का जो चीज़ है उसमें बोला गया है बाई ओर लिखी आवाज़ को दाई ओर के शब्द में ढूंढ कर गोला लगाइए। मतलब इधर में आपके इस साइड में 3 शब्द दिया हुआ है, टी नी ली। इन शब्द को उनके दाएं साइड में लिखे हुए शब्दों में से जिसमें भी मिलता है उसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है, गोला लगाना है। तो पहला है टी से सिटी। सिटी में टो बड़ी की मात्रा लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको आपको सर्कल बनाना है। फिर दूसरे में है बाकी कील 3, इनमें टी का मात्रा नहीं है तो हम लोग उसमें गोला नहीं लगाएंगे। फिर नी पानी में है तो उसमें लगाएंगे। गीत नीम इसमें नहीं है तो उसमें नहीं लगाना है, लेकिन हाँ नीम में आपको लगाना है क्योंकि 9 बड़ी की मात्रा दिया हुआ है तो उसमें आपको सर्कल बनाना है। ल बड़ी की मात्रा, तीर तो बड़ी की मात्रा रो है तो उसमें हम लोग सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर में बोला है ली होना चाहिए, तो मछली में हम लोग लगाएंगे और इमली में हम लोग सर्कल बनाएंगे। ये आपका पेज नंबर 19 था। फिर आते हैं पेज नंबर 20 में। पेज नंबर 20 में भी सिर्फ ऊ की मात्रा, ये जो छोटी ऊ की मात्रा, तो इसमें बोला है पुल, कुल, बुरा, धूल, लघु, इन सभी में ऊ की मात्रा लगता है और ये सभी मात्राओं को आपको पढ़ना है, सीखना है। अक्षर आपने सीखा है तो ही आपको यह सब पढ़ना आएगा, नहीं तो आपको बहुत सारे तकलीफ़ होने वाला है। अगर कोई भी तकलीफ़ होता है तो आप मुझे बता सकते हैं।
तो इधर में है पुल, तो प छोटी यू की मात्रा लो, पुल। ठीक है, एकदम से इजी है। को जैसे हम लोग ने व्यंजन वर्ण सीखा था, को छोटी यू की मात्रा लो, कुल। ये व्यंजन वर्ण से शब्द है, उसमें सिर्फ छोटी यू की मात्रा लगाना है। फिर बोला है, सोचो कि एक शब्द दिया गया है इधर में, सोचो कि गुड़िया, तो गुड़िया कैसे लिखना है? गु है र यो आ की मात्रा, गुड़िया। ठीक है, तो ऐसे शब्द को तोड़ तोड़ के आपको लिखना है और सीखना है। जितने भी शब्द आपको ज़रूरत है हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, वो शब्द आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक पोएम है सुबह सुबह, ये वाक्य अध्ययन कीजिए। इनको पढ़ने से आपका जो ये छोटी यू की मात्रा का जो दिक्कत होता है, बहुत सारे शब्द होंगे जो ऐसे वाक्य होंगे जो पढ़ने से आपका उसके ऊपर से जो परेशानी है वो दूर होगा, इसलिए ये सब पोएम दिया हुआ है। कुसुम सुबह सुबह उठ, कुसुम को क्या बोला है? सुबह सुबह उठने के लिए। हर एक में छोटी यू की मात्रा लगा हुआ है। आप लोग बुक अपने पास रखिए वीडियो को देखते समय, ताकि आपको सुविधा हो ये सब जानने में। ठीक है, तो कुसुम सुबह सुबह उठ, सुहावना उपवन जा। हर एक शब्द में आप लोग देखोगे कुसुम स्पेलिंग में छोटी यू की मात्रा दोनों तरफ लगा हुआ है। क छोटी यू की मात्रा, स छोटी यू की मात्रा, मो, मतलब ये छोटी यू की मात्रा से ही ये पोएम बनाया हुआ है। कुसुम सुबह सुबह उठ, सुहावना उपवन जा, सुंदर सा उपवन में जाओ। गुलाब चुन, उधर में जाके क्या करना है? गुलाब को चुन के लाना है। और जामुन ला, और क्या लाना है? जामुन, जो जाम हम लोग खाते हैं उसको लाना है। बुआ जामुन चक, बुआ को बोला गया कि जामुन चक के देखो मीठा है कि तीखा है, खट्टा है। ठीक है, तीखा नहीं खट्टा है। सुनील चुपचाप रहे, सुनील को बोला गया तू चुपचाप रहे, बात सुन, बड़ों की बात सुनो। फुलवारी को मत पकड़, फुलवारी मतलब जहाँ पे फूल के बगीचा लगा होता है उस पर उन चीज़ों को मत पकड़। बुलबुल का गाना सुन, बुलबुल जो पक्षी होता है उसका गाना सुनने के लिए बोला गया है। इसमें हर एक चीज़ में आपको छोटी यू की मात्रा दिखने को मिलेगा और शब्द पढ़ने में आपको आसानी होगा। हैं, फिर ये जो कविता है, दूसरी कविता पेज नंबर 21 में, मधु की गुड़िया, ये आपको सीखना है। ये आपके हाफियाली में आएंगे। मधु की गुड़िया, बुआ आई बुआ आई, हैं, बुआ मतलब फूफू को कहते हैं। बुआ आई, मधु की गुड़िया लाई, मधु के लिए क्या लाई? गुड़िया लाई। फुलबा तुम कुटिया तक चल, फुलबा को कहाँ तक चलने के लिए बोला है? कुटिया तक, मतलब घर तक चलने के लिए बोला है। लाल पीला सुनहरा व रुपाला धागा चुनकर गुलाब की माला बना। लाल कलर का धागा, सूत जो होता है, सूता जो होता है, उसको लाल पीला सुनहरा, सुनहरा मतलब गोल्डन कलर, रुपैला मतलब रुपाली कलर का धागा, पीला मतलब येलो कलर का, इन सब का धागा चुनकर गुलाब की माला बना। गुलाब से ये माला बनाने के लिए बोला गया है। तनु माला पहनाओ, और तनु को बोला है ये माला पहनाओ। किसको पहनाना है इसके बारे में बोला नहीं है। इसमें भी छोटी यू की मात्रा के ऊपर ध्यान देते हुए इन वाक्यों को और इन कविताओं की रचना की गई है। फिर आते हैं अभ्यासमाला में, इसमें भी ऊ की मात्रा का अभ्यासमाला है। ये इधर में सब कुछ ऊ की मात्रा से ही मिलेगा आपको। तो ऊ की मात्रा लगाकर ठीक शब्द बनाइए। फलवारी लिखा हुआ है, फलवारी, तो इसमें बनाना है फ छोटी यू की मात्रा, लो ब आ की मात्रा, रो बरी की मात्रा, फुलबारी होगा ये। ठीक है, फ के ऊपर छोटी यू की मात्रा सिर्फ आपको लगाना है। फिर इधर में बॉल लिखा हुआ है, इसको बुलबुल बनाना है, ब छोटी यू की मात्रा, फिर दूसरी बो में भी छोटी यू की मात्रा लगाना है, तो आपका स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा बुलबुल। फिर प छोटी यू की मात्रा जैसे हम लोग इधर में दिया हुआ है, इसमें अगर इसको रफ कर दें हम लोग तो ये आएगा पल। तो इसमें अगर हम लोग फिर से छोटी यू की मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा पुल। तो ऐसे होगा ये स्पेलिंग पुल। फिर बुन, ब छोटी यू की मात्रा लगाना है और नो लगाना है, बुन। लुहार, लो छोटी यू की मात्रा, हो आ की मात्रा, अर्रो। दुकान, दो छोटी यू की मात्रा, को आ की मात्रा, नो, दुकान। शब्द चुनकर वाक्य बनाए, जैसे पहले हम लोगों ने किया है ऐसे इधर में भी शब्द चुनना है। डैश का पानी पी, बटुआ का पानी नहीं होता है, बटुआ तो पर्स होता है उसमें पानी नहीं होता है। सुराही, सुराही मतलब मिट्टी का बर्तन जिसमें ठंडा पानी रखा जाता है, ऐसे बर्तन को कहा जाता है, तो उसका पानी पीते हैं गर्मी के मौसम में। मुनि की डैश पर जा, मुनि का क्या होगा? कुटिया ही होगा, घर होगा। ठीक है, मुनि की सुपारी तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो उधर में बोला है मुनि की कुटिया पर जा, तो कुटिया आपका सही उत्तर है। डैश तट पर जा, साबुन यमुना, यमुना के तट होता है, साबुन का कोई तट नहीं होता है, तीर नहीं होता है, बैंक नहीं होता है, इंग्लिश में इसको बैंक ऑफ द रिवर बोलते हैं।
तो रिवर का बैंक मतलब यमुना के तट पर जा। डैश का गाना सुन है, बुलबुल का गाना सुनना है। तो इधर में बुलबुल आपका सही उत्तर है। जो शब्द 2 बार आए उस पर गोला लगाइए। और घ नंबर में बोला गया है जो शब्द 2 बार एक जगह पे मिलेगा उस पर 2 गोला लगाना है। तो पहला क्या बोला है, सुन्ना, जमुना, जामुन, बटुआ, खुशी, कछुआ, खुशी, लुहार। इधर में 2 शब्द आया है खुशी खुशी, इसको आपको सर्कल बनाना है, खुशी और खुशी को दूसरे लाइन में। फिर तीसरे लाइन में आपको 2 शब्द मिलेंगे फिर से, दुकान, दुकान, तो इसको भी आपको सर्कल बनाना है। और पहले लाइन में भी जामुन है और आखिर के लाइन में भी जामुन है, इसमें भी आपको सर्कल बनाना है। ठीक है, ये था आपका पेज नंबर 22। और आखिर के पेज है बड़ी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ शब्द है जो आपको पढ़ना है, जैसे है पूजा, प बड़ी ऊ की मात्रा, ज आ की मात्रा, पूजा। फिर पुरन, प बड़ी ऊ की मात्रा, र न, पुरन। सो जो मजदूर, जो लेबर होते हैं उनको बोलते हैं मजदूर। ठीक है, ये सभी शब्द में बड़ी ऊ की मात्रा लगा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है। इन मात्राओं को आपको सही करना है और इनमें जितने भी मात्रा है उनको एक बार पढ़ना है, लेकिन वही मात्रा आपको सीखना है जो आपके नोट्स में आपको मिलेंगे। इधर में 2 पोएम फिर से है, इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा का ज्ञान दिया हुआ है। शालू का झूला, शालू का जो झूलने वाला दुलना होता है उसको बोला गया है शालू का झूला। सूरज निकला धूप खिली, सूरज निकलने के बाद ही धूप खिलता है, चारों तरफ रोद होता है जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं रोद। ठीक है, सनशाइन जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सूरज निकला धूप खिली, फूल खिल गया। और सूरज निकलने के बाद ही फूल पहले कली रहता है, उसके बाद सूरज की रोशनी पड़ने के बाद वो खिलता है, तो कली खिली, फूल खिल गया। शालू उठ, शालू नींद से उठ। सावन आया, शहतूत पेड़ पर झूला ढाले। शहतूत एक तरह का फल होता है, उसके पेड़ पर झूला डालने के लिए बोला गया है। खुशबू झूला झूल, और खुशबू को बोला है उस झूले को तुम झूलते रहो। शालू चल शालू अब तू भी झूल, अभी खुशबू बोल रहा है शालू अब तुम भी झूलो। अब ऋतु भी आ गई, तभी ऋतु भी उधर में आ गई। ऋतु तू शहतूत खा, ऋतु को बोला गया है तू शहतूत खाती रहे। अब तू शालू का झूला झूल, अभी तू जाकर फिर से वो झूला झूलो। ये था पोएम। इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा का शिक्षा दिया गया है। तो हर एक पोएम में आपको हर एक मात्रा का पोएम इधर में बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग को इसको पढ़ना पड़ता है। फिर दूसरा है भालू वाला। भालू वाला मतलब जो भालू को पालता है। ठीक है, जो भालू से नचवाता है, मदारी सोचो। भालू वाला आया, भालू वाला आया, भालू वाला आया, भालू वाला। बच्चे ये सब देखने में सांप का खेल दिखाता है जो उसको सापुरी बोलते हैं, तो भालू का खेल जो दिखाता है उसको भालू वाला बोलते हैं, मतलब भालू जिसके पास रहता है। उसका भालू काला काला, भालू कैसा रंग का होता है? काला काला रंग का होता है। भालू का नाम झुमरू था, भालू का नाम क्या था? झुमरू था। झुमरू भालू झूम झूम कर और कूद झूम झूम कर नाचता। झुमरू भालू कैसे नाचता था? झूम झूम कर वो नाचता। डमरू बजा बजा कर मादारी नचवाता, डमरू बजा बजा कर मादारी, मतलब डमरू हाथ में एक डमरू इधर में दिखाई दे रहा है आपको फोटो में, वो डमरू बजा बजा कर मादारी उसको नचवाता था। भालू कूद कूद कर नाचता, भालू कूदता उछलता और झूमता, ऐसे वो नाचता रहता। अभी आपका लास्ट का पेज जो है, वर्णों और ऊ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों में ऊ की मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों इधर में दिया हुआ है, उसको जोड़ना है। खजूर, ख ज बड़ी ऊ की मात्रा रो, खजूर। स बड़ी ऊ की मात्रा रो जो, सूरज। च बड़ी ऊ की मात्रा रो न, चुरन। ख छोटी ऊ की मात्रा श, ब बड़ी ऊ की मात्रा खुशबू। फिर सही शब्द चुनकर वाक्य कीजिए। डैश सूत कुतर रहा था, कौन कपड़ा खाता है? चूहा ना, तो इधर में लिखना है। भालू तो कपड़ा नहीं खाता है, हैं? तो बोला है डैश सूत कुतर रहा था, सूत कपड़ा कौन खाता है? चूहा। तो चूहा आपका सही उत्तर है। डैश निकला, सूरज निकला या भालू निकला? भालू कैसे निकलेगा? सूरज ही निकलता है सुबह उठने के बाद, तो सूरज निकला। राजू डैश काट, राजू क्या काटना है? नाखून। ये नाखून जब बड़े होते हैं तो उसको काटना पड़ता है, तो इधर में बोला है राजू नाखून काट। पूजा डैश पी, पूजा क्या पीता है? झूला कोई पीता है क्या? झूला तो कोई पीना, झूला तो झूलने वाला चीज़ होता है। तो दूध, पूजा दूध पियो। जहाँ पर
बरियू की मात्रा आया है वहाँ पर गोला लगाइए। इधर में बोला है जहाँ पर बरियू की मात्रा आपको नज़र आएगा उस जगह पर आपको गोला बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है। तो खजूर, खजूर के ऊपर बरियू की मात्रा है उसमें लगाना है। फूल बरियू की मात्रा है। तराजू बरियू की मात्रा आता है। कुल, जूता, रूप, मूली, गुलाब, कालू, दुकान नहीं आएगा, दुकान में छोटी यू की मात्रा है। गुलाब नहीं आएगा, उसमें छोटी यू की मात्रा है। चूहा में आएगा, बुखा में आएगा, धूल में आएगा, झूली में आएगा, पूजा में आएगा, आलू में आएगा। इन सभी मात्राओं को आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है और बार बार अभ्यास करना है, लिखना है। फिर भी अगर कोई चीज़ में कोई भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।